नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। विपक्ष की ओर से इस बार लिखित तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। कोरोना संकट काल और लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का काफी संकट आया था। सरकार से इसी मसले पर सवाल पूछा गया। विपक्ष के कुछ सांसदों ने इस बीच हुई प्रवासी मजदूरों की मौत के आंकड़े की जानकारी मांगी। इस पर सरकार ने कहा कि उनके पास ऐसा डेटा नहीं है। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के मसले पर सवाल ये थे कि क्या सरकार प्रवासी मजदूरों के आंकड़े को पहचानने में गलती कर गई। क्या सरकार के पास ऐसा आंकड़ा है कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूरों की मौत हुई है, क्योंकि हजारों मजदूरों के मरने की बात सामने आई है। केंद्र सरकार की ओर से मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने लिखित में जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भारत में एक देश के तौर पर केंद्र राज्य सरकार लोकल बॉडी ने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी है। मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार का ये कहना है कि उनके पास ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। तो वहीं कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि अधिकतम मामले और मौतें मुख्य रूप से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, असम, केरल और गुजरात में हुई। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयासों से देश में कोरोना पर रोकथाम लगी। प्रति 10 लाख भारत में 3,328 केस हैं और 55 मौतें हुई हैं। दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में ये कम है। As on 11th September 2020, a total of 45,62,414 confirmed cases and 76,271 deaths with a case fatality rate of 1.67% have been reported in India. As many as 35,42,663, that is 77.65% cases have recovered. With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,328 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. तो वहीं एमएसपी से जुड़े बिल्स को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने लोकसभा में अपनी बात रखी। छोटे किसानों से फसल खरीदने से जुड़े बिल को लेकर आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़ा बिल किसानों के हित में है। कारोबारी केवल फसल खरीद सकता है, खेत का मालिकाना हक किसान के पास ही रहेगा। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश में 86% छोटे किसान हैं जो 2 हेक्टेयर या उससे कम के रकबे पर खेती करते हैं। ये जो छोटा किसान है, वस्तुतः इस छोटे किसान को उसके उत्पादन का वॉल्यूम इतना कम होता है कि वो एमएसपी का भी फायदा नहीं ले पाता, और छोटे रकबे वाला किसान स्वयं भी अपने खेत में निवेश नहीं कर पाता और कोई दूसरा भी उसके खेत में निवेश करने को तैयार नहीं होता। आज पूरा देश और दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है। फसल ऐसी करो जिसमें पानी कम हो, फसल ऐसी करो जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर कम हो, फसलों का विविधीकरण हो। ये सब भाषण के लिए तो जरूरी है, लेकिन जब एक्ट के माध्यम से इस दिशा में आगे बढ़ने की बात आती है तो सभी लोग अपना अपना व्यक्तिगत मत प्रस्तुत करने लगते हैं। मैं आपके माध्यम से सदन को ये आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो भारत सरकार की बुद्धि पर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि जो हम कानून लाए हैं उस कानून लाने का अधिकार भारत सरकार को है, यह मैं पहले भी कह चुका हूं। और दूसरा, ये जो मिनिमम मूल्य वाला आश्वासन एक्ट है, इसमें किसान को सिर्फ फायदा ही फायदा है। कोई भी व्यक्ति अब इस बिल के बाद किसान के खेत तक पहुंचेगा और किसान के खेत के मामले में किसी भी प्रकार का करार इस बिल में निषेध है। खेत का मालिकाना हक किसान का होगा। खेत के बारे में किसी प्रकार का करार नहीं हो सकता है।
ये करार होगा सिर्फ फसल का। तो वहीं फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स मामले को उठाते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि इसकी तह तक जाना चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। सरकार को इसमें कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। आज मैं सदन का ध्यान अपने देश के एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है, पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए। महोदय, धन्यवाद। तो वहीं लोकसभा में कांग्रेस से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कई महीनों से हमारे देश के लोग तनाव में हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अधीर रंजन को रोक दिया और कहा कि संवेदनशील मुद्दे पर संवेदनशील तरीके से बात रखी जाएगी। सर मैं आपकी जरिए ये सरकार को और खासकर हमारी देश की रक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहता है। भाई लुको ना, ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कई महीनों से सारे हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं, क्योंकि हमारे सीमा में चीन और एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी। जब तो वहीं मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक विशिष्ट वातावरण में संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है। पीएम ने कहा कि सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना। सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं। बजट सत्र समय से पहले रोकना पड़ा था। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है, और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी
बहुत लाभ होता है। इस बार भी उस महान परंपरा में हम सभी सांसद मिलकर के वैल्यू एडिशन करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। तो वहीं चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति पर पीएम ने कहा कि जब सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, जवान दुर्गम पहाड़ियों में देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ऐसे में सदन के सभी सदस्य एक भाव से वो संदेश देंगे कि सेना के जवानों के पीछे देश है। पीएम ने कहा कि पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के साथ है। आपको ये बताएं कि चीन के साथ मई के महीने से तनाव की स्थिति है। विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रहा है और ऐसे में सत्र के दौरान भी हंगामा होने के आसार हैं। हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हमारी खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को मात दे दी है। साइबर सिटी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 3 दिन पहले उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया और जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज गुरुग्राम से चंडीगढ़ के लिए निकलकर यहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आम लोगों से अपील की है कि लोग कोरोना से डरे नहीं, बस प्रिकॉशंस ले। कोरोना से डरना नहीं है, सतर्क रहना है। आप लोग इतने एक लंबे समय के बाद मेरा जो कि फील्ड से एकदम कटा सा रहा, आज इस कोरोना की बीमारी से मैं 24 अगस्त को प्रभावित हुआ था, 25 को मेदांता में आ गया था और आज एकदम बिल्कुल स्वस्थ होकर के और वापस चंडीगढ़ लौट रहा हूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं ऐसे सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस समय मेरे लिए शुभकामनाएं की या उस इलाज में, चाहे वो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के लोग थे या हमारे कार्यकर्ता थे, स्टाफ, बाकी सब डॉक्टर्स, सब ने जो सारा काम किया और एकदम स्वस्थ करके मुझे अब यहाँ से जा रहा हूँ, उनका सबका आभार भी प्रकट करता हूँ। महामारी बड़ी भयंकर है, हमको पता है कि न केवल हरियाणा में है बल्कि देश और दुनिया की ये महामारी है। इसमें मैं तो लोगों से अपील ये करूँगा कि इसमें स्वयं अपनी जिम्मेवारी सबसे पहले समझें, इस जिम्मेवारी को किसी और के ऊपर ना टालें। हालांकि
बहुत लोगों का दायित्व है, बहुत लोगों की जिम्मेदारी है जो इसको सहयोग करें कि ये आगे फैले नहीं और अगर कोई प्रभावित हो गया तो उसके इलाज के लिए या उसकी चिंता करें। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा उपयोग है कि व्यक्ति स्वयं अपने ऊपर संयम रखे। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये आपको बता देते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर, किसानों के मुद्दे को लेकर हरियाणा भवन में बैठक। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ के साथ सांसदों की बैठक, जिसमें सांसद धर्मवीर सिंह और बृजेंद्र सिंह मौजूद। सांसदों की कमेटी ने किसानों से सुझाव लिए और इसके बारे में जानकारी देते हुए क्योंकि इस डेलीगेशन का गठन किया गया, जिसमें 3 सांसद इस डेलीगेशन में रखे गए, जिन्होंने आम लोगों से, किसानों से बातचीत की और पिछले दिनों भी चर्चा की गई थी। और अब यहाँ पर आपको बताएं कि हरियाणा भवन में इस बैठक के जरिए जानकारी दी जा रही है, जिसमें तीनों सांसद, कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी, भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह, इसके अलावा आपको ये बताएं कि हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ को जानकारी देते हुए वहीं कृषि अध्यादेशों को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने सवाल उठाए तो कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। दिवालिया पिट गया। अब कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। 10 राज्यों में सरकार है कांग्रेस की। 10 के 10 राज्यों से कांग्रेस को एक दिन का सेशन बुलवा करके रेजोल्यूशन भिजवाना चाहिए था केंद्र की सरकार के पास, प्रस्ताव भेजना चाहिए था कि हम आपकी इस पॉलिसी से सहमत नहीं है। कांग्रेस को ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, जो और रीजनल पार्टियां अलग अलग स्टेटों में हैं, उनके चीफ मिनिस्टर्स को बुला करके भी, उनसे बात करके भी इस चीज़ का विरोध करना चाहिए था। कांग्रेस ने कहीं विरोध किया नहीं, ना केंद्र में किया, ना किसी स्टेट में किया। सिर्फ अमरिंदर सिंह जी ने इसका विरोध किया है। और किसी राज्य में आप बता दो कांग्रेस ने कहीं कोई विरोध किया था? मैंने तो कहीं कोई किसी चैनल पे न्यूज़ नहीं देखी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दिन भी इस पीपली वाले वाक्य से पहले कभी इसका विरोध किया तो बता दो। हुड्डा अगर इसका विरोध करता है तो फिर जो सेशन हमारा 3 दिन का था, उस सेशन में ये 3 घंटे के लिए सहमत नहीं होता, फिर तो वहाँ विरोध करता है। फिर तो वहाँ ये कहना चाहिए था कि नहीं, बहुत अहम मुद्दा है, पहले हम इस पर डिस्कशन चाहेंगे। आपको एक और और आगे देखिए मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश के साथ इस वक्त की 25 बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पे। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा, इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। मॉनसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, सीमा पर डटे हुए हैं वीर जवान।